उन्होंने बताया एक वो योगी होता है जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करता है, दूसरा वो योगी होता है जो भौतिक रूप से कुछ नहीं करता, बस वो अपने आप को इस तरह से ट्रेन करता है कि उसको ये याद रहे, उसको ये ध्यान रहे कि वो और परमात्मा एक ही है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं शशि। जय श्री राम, मैं हूं आलोक। शुरू करते हैं चर्चा ऑन गीता ज्ञान, श्लोक नंबर 25, अध्याय 4। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञाव परे यज्ञम यज्ञेन एवोपजुह्वति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। बताओ। तो इसमें कह रहे हैं कि दूसरे जो योगी जन होते हैं कर्म योगी से हटकर, दूसरे जो सन्यासी टाइप के योगी होते हैं, वो देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही बनी बात अनुसरण करते हैं। मतलब वो पूजा पाठ करते हैं देवताओं की, उन्हीं के लिए यज्ञ करते हैं जिस यज्ञ को हम एक्चुअली यज्ञ जानते हैं। जो आहुति होती है वो वाला यज्ञ जो ऋषि मुनि करते हैं, वही तो योगी होते हैं असली। तो वो वाला जो यज्ञ कर रहे होते हैं ये दूसरे योगी जन हैं। और इसके अलावा जो दूसरे योगी जन होते हैं वो पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन करते हैं। मतलब वो भौतिक यज्ञ नहीं करते, वो अपने आप को, अपनी आत्मा को ही परमात्मा मानकर और या अपने आप को परमात्मा मानकर या अपने आप में ही परमात्मा देखकर, आत्मा में परमात्मा देखकर। पिछले में हमने बताया था, राइट, जैसे पिछले श्लोक में हमने बात की थी कि ब्रह्म कौन है, वो समझ जाए कि अहम ब्रह्मास्मि। राइट। तो एक सेकंड, अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। तो ये मान के चलते हैं कि मैं और जो परमात्मा है वो दोनों अलग नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। और इसके अनुसार वो अपने सारे जीवन के कर्म करते हैं और इसी कर्म को और इसी को यज्ञ कहते हैं। उनका यज्ञ ये होता है, उनका यज्ञ भौतिक नहीं होता, उनका यज्ञ ये होता है बस वो ये चीज एस्टेब्लिश कर ले और इस चीज को अपने दिमाग में हमेशा के लिए रखें कि मैं और परमात्मा जो है हम दो अलग अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। मेरी कोई भी हैसियत नहीं है, मैं सिर्फ उन्हीं के कारण मैं चल रहा हूँ। ये थॉट प्रोसेस उसके अंदर आ जाएगा तो ऑब्वियसली फिर वही बात आ गई पिछले श्लोक में जो बताया, अहंकार खत्म, मैं और मेरा खत्म। हाँ, वो खत्म हो जाएगा। और वो जैसे ही खत्म हो जाएगा तो आप ब्रह्म रूप हवन, आत्म रूप यज्ञ का हवन कर रहे होगे, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला तो इतना ही है, इतना ही है, क्योंकि हमने इससे पहले भी इनके बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बारे में सबसे अच्छा श्लोक है 24 वाला। जितना उन्होंने पहले बताया था वो सारा 24 में एक बार में उन्होंने रिफ्रेश कर दिया। एक्चुअली हमने जो हमारे जो 24 का जो हमने चर्चा की है 24वें श्लोक पे, उसमें हमने 23 का और 25 का दोनों का वो डाल दिया है, दोनों का कॉम्बिनेशन वहां पर डाल दिया है और दिया है। हाँ, और हमने जो डाल दिया वो डाल दिया है, वो जो श्लोक है उसमें ऑलरेडी भगवान ने पिछले के जो 10-15 श्लोक थे उन सबका, और मुझे तो लगता है कि जितने चैप्टर्स अभी पिछले हुए हैं उन सबका एक में डाल के पूरा एक श्लोक बोल दिया है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा श्लोक है। और मतलब अच्छे तो सारे ही हैं, बट इस तरह से है कि वो सब कुछ कवर एक अकेले ने कर लिया है। जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि भगवत प्राप्ति क्या होती है, बेसिकली वो वहां पर वो बता देते हैं कि भगवत प्राप्ति क्या है, एक इंसान भगवत प्राप्ति कब कर लेता है और वो उस किस सिचुएशन में होता है, भगवत प्राप्ति के बाद उसकी मनस्थिति क्या होती है, बस ये है ना। तो यहाँ पर तो 25 वाले को हम एक बार और वो कर देते हैं कि अब 25 से वो ये बता रहे हैं कि अलग अलग टाइप के योगी जन कौन होते हैं। उन्होंने बताया एक वो योगी होता है जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करता है, दूसरा वो योगी होता है जो भौतिक रूप से कुछ नहीं करता, बस वो अपने आप को इस तरह से ट्रेन करता है कि उसको ये याद रहे, उसको ये ध्यान रहे कि वो और परमात्मा एक ही हैं, और वो जो कुछ भी है वो इसलिए है क्योंकि परमात्मा है, और उसको अपने होने का भान ना रहे, अपने शरीर का भान ना रहे, उसके अंदर मैं और मेरेपन का अभिमान ना रहे। एक ये योगी होता है, अद्वैत भाव, हाँ अद्वैत शायद बोलते हैं। तो ये एक ही भाव जो हो जाता है, ये दूसरे प्रकार का योगी होता है। तीसरे प्रकार के योगी के बारे में शायद नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो पहला है, जो दूसरे योगी जन जो देवताओं का पूजन किया करते हैं, यहाँ पर भगवान ये भी बता रहे देवताओं का मतलब कि कुछ प्राप्त करने के लिए वो पूजा करते हैं, ये वो वाले हैं। हाँ, तो देवता, क्योंकि देवता देते हैं ना, तो वो उनमें निष्काम फल नहीं होता, उन फल की इच्छा से करते हैं, लेकिन लोक हित होता है, धर्म हाँ, की इच्छा क्योंकि ये जो है ये अपने लिए नहीं करते। हाँ, वही क्योंकि ऋषि मुनि जो है अपने लिए नहीं करते। Exactly. ये जो यज्ञ करते हैं ये सृष्टि के लिए कर रहे हैं। हाँ, जैसे बारिश नहीं हुई तो बारिश चाहिए उनको, तो उसके लिए वो यज्ञ, क्योंकि उनको तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो वैसे भी सन्यासी हैं, लेकिन वो इसलिए करते हैं ताकि बाकी जो जनता है उसको, क्योंकि लोक में अगर प्रॉब्लम है तो वो उसको सही करना भी तो उन्हीं का काम है ना। सन्यासी होते ही इसीलिए, ऋषि मुनि होते ही इसीलिए। तो वो योगी जन जो है वो पूजा के द्वारा करते हैं, दूसरे वाले
परमात्मा रूप में स्वयं को देखकर स्वयं और परमात्मा को एक मानकर चलते हैं, तब वो उनका यज्ञ पूर्ण होता है। ये हमने अभी चर्चा की थी श्लोक नंबर 25 पे। श्लोक नंबर 26 पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।